हेलो एवरीवन। इन दिस लेक्चर जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। टॉपिक वाइज यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीट द वाइवा और द रिटन एग्जाम पेपर शॉर्ट नोट्स में बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। जितना यह कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उतना ही यह एक रेयर डिजीज है टू बी सीन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। किसी भी क्लिनिशियन के लिए इसका केस मिलना बहुत ही रेयर होता है। इट इज हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हेमिसेक्शन कहने का मतलब होता है इट वन साइडेड लीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड कॉज करता है हमारा ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। इसका जो मोस्ट ऑफन कॉज होता है वो होता है ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर हम इसके वेरियस कॉजेज के बारे में बात करें ये किन रीजनों के द्वारा या ओरिजिनेट होता है तो इसके कॉजेज को टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन बिंग द सर्जिकल ट्रीटेबल कॉजेज एंड द सेकेंड बिंग द मेडिकली ट्रीटेबल कॉजेज। अगेन जो सर्जिकली ट्रीटेबल कॉजेज होते हैं उनको टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो जो इंजरी होते हैं वो आइदर जो ट्रॉमेटिक डेवलप हुआ है या सेकेंड बिंग द नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि वो खुद ही डेवलप हुआ है बट उसको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम ट्रॉमेटिक इंजरी के बारे में बात करें तो जो डिफरेंट फॉर्म्स में कॉजेज हो सकते हैं हमारे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम के या स्पाइनल कॉर्ड के लीजन के, वो हो सकते हैं आइदर स्टैब वाउंड, अगर किसी को नाइफ से अगर स्टैब किया जाए तो डेट में कॉज द लीजन। सेकेंड बिंग द सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर, या किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अगर कोई हार्ड ब्लंट फोर्स से अगर हम टकराए किसी चीज से तो वो हमें सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर या सर्वाइकल वर्टिब्रल डिसलोकेशन कॉज कर सकता है। अगर हम नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज की बात करें तो उसमें दो डिफरेंट कॉजेज होते हैं, वन बिंग द ट्यूमर्स एंड द सेकेंड बिंग द इपिड्यूरल हेमाटोमा। सिमिलरली अगर हम मेडिकली ट्रीटेबल कॉजेज की बात करें जिसे हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं बाय द वाया मेडिसिन, वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इस्चीमिया, सेकेंड बिंग द स्पाइनल कॉर्ड इन्फाक्शन, थर्ड बिंग द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो द डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन करवाते हैं, एंड द लास्ट बिंग द इन्फेक्शियस डिजीज विदाउट सिस्ट और एब्सेसेस। तो ये लार्ज चंक ऑफ कॉजेज है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का हेमिसेक्शन कॉज करते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन कॉज होता है द मोस्ट ऑफन कॉज इज द ट्रॉमेटिक इंजरी। तो जब हम किसी ट्रॉमा से जाते हैं तो अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक पर्टिकुलर रीजन अगर इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पे जो सिस्टम या डिफरेंट पाथवेज प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे रप्चर्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शनलिटीज हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। तो इस सिंड्रोम में जो डिफरेंट पाथवेज हैं जो कि रप्चर्स होते हैं या डैमेज्ड होते हैं वो होता है हमारा एंटेरियर लेटरल सिस्टम, डीसीएमएल पाथवे यानी कि डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे एंड द पिरामिडियल ट्रैक्ट्स। हम सपोज करते हैं जैसे कि कोई पेशेंट है जिससे कि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ, तो अगर ये उसके स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, उसे जो ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ है वह उसके राइट साइड हुआ है, तो दिस साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज बीइंग इंजर्ड। अब यहाँ पे जो पाथवेज प्रेजेंट है द एंटेरोलेटरल सिस्टम, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे एंड द पेरिमिडियल ट्रैक्ट्स, अब ये तो डैमेज हो जाएंगे। तो अगर हमारा डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे डैमेज है तो इससे क्या होता है, इससे हमारे बॉडी में इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रायोसेप्शन। इप्सिलेटरल कहने का मतलब होता है कि अगर ट्रॉमेटिक इंजरी लेफ्ट साइडेड है या लीजन हमारा लेफ्ट साइड में है तो जो लॉस हम फील करेंगे सेंसेशन टच वाइब्रेशन या प्रोप्रायोसेप्शन का वो सिमिलर साइड होगा, यानी कि वह लेफ्ट साइड ही होगा। सिमिलरली इस डायग्राम में देखें जैसा कि हमारा राइट साइड इंजर्ड है तो जो इप्सिलेटरल लॉस होगा वो हमारा राइट साइड ही होगा। सो आप देख सकते हैं कि इट इज द इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन एंड प्रोप्रायोसेप्शन। टेक्टाइल सेंसेशन कहने का मतलब होता है इट इंक्लूड्स बोथ द टच एंड द वाइब्रेशन। सो टेक्निकली आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो टेक्टाइल सेंसेशन का लॉस होता है वो किस कॉज के द्वारा होता है, तो बिकॉज आवर डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे इज बीइंग डैमेज्ड। सो आप इसे याद रख सकते हैं। अब जो सेकंड सिस्टम डैमेज होता है वह है एंटेरोलेटरल सिस्टम। इसमें जो टू डिफरेंट ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड है वो है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इस सिस्टम के डैमेज होने से जो एबनॉर्मलिटी आती है वो है हमारा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। कॉन्ट्रालेटरल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इप्सिलेटरल। सिमिलरली अगर डैमेज इज द राइट साइड सो जो हम लॉस फील करते हैं पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन का वो हम लेफ्ट साइड में फील करते हैं। सो आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा राइट साइड डैमेज्ड है सो वी फील द कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, और इसका जो कॉज होता है वो है डैमेज टू द एंटेरोलेटरल सिस्टम।
और थर्ड विंग द डैमेज टू द डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स और द पिरामिडल ट्रैक्ट्स। अगर ये ट्रैक्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो ये कॉज करते हैं इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस। हेमीपेरेसिस कहने का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी के उस पार्ट के मसल्स को मूव नहीं कर पाते हैं। तो इप्सिलेटरल कहने का मतलब होता है कि जिस साइड लीजन प्रेजेंट है उस साइड के मसल्स को आप मूव नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज नोन एज द इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस। और ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ड्यू टू डैमेज इन द डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स और द पिरामिडल ट्रैक्ट्स। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान यह रखना है, जो टच का सेंसेशन प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली लॉस नहीं होता है। सो व्हाट इज द रीजन? सो वह यहीं पे मेंशन किया गया है कि दैट टच इज नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट बिकॉज टेक्टाइल इम्पल्सेस असेंड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रैक्ट्स। टच का सेंसेशन है हमारी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट है, वो बोथ साइड ऑफ द ट्रैक के द्वारा कैरी किया जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज द ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।